फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले धुरंधर 2 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। चलो देखते हैं। इसमें हो सकता है स्पॉयलर्स सारे दे देंगे ये लोग, तो अगर दिए तो फिर हम भी शुरू हो जाएंगे जो जो हमारा है, तो ठीक है। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो है तो बेटर अभी क्लोज करके जाने के लिए। पता नहीं, मुझे नहीं पता, लग तो रहा है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं तो होएगा ही, पता नहीं। हाँ, तो रिस्क ना लेने का तो अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर हम बता देंगे भी रिस्क नहीं है, आ जाओ आ जाओ। अभी देखते हैं, शुरू करते हैं। अगर लगा रिस्क तो मैं कह दूंगी कि चले जाओ, तब तक देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। धुरंधर द रिवेंज पार्ट नंबर 2। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। देख ले। इस वीडियो के अंदर हम लोग उसकी एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि चलो देखें। पोस्ट क्रेडिट सीन जो एकदम पिक्चर के एंड में था वो क्या था और क्या ये इससे हमें पता चला कुछ हमने मिस तो नहीं किया, जबकि उसने हमें बोला था कि कुछ नहीं किया हमने। वो कह रही थी ये एंड है, पर अगर इसने गलत बोला होगा ना तो मैं तो जाके इसको बोलूंगी। देयर वाज है, देखते हैं। कहीं भी कुछ पॉसिबिलिटी है पार्ट नंबर 3 टीज करने की? आई थिंक द आंसर इज यस, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा स्पॉइलर वार्निंग। आप जाओ पिक्चर देखे। हाँ भैया, स्पॉइलर वार्निंग हो गई है। बहुत मजे की चीज है, बाद में मेरे को मत बोलना कि तूने क्यों स्पॉइल किया, ओके? तो एंडिंग में भी हम लोग एकदम एंड में जंप करने वाले हैं। जो पिक्चर का फाइनल चैप्टर था बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं, क्योंकि उसके पहले ही ऑलरेडी सारी मेजर फाइटिंग खत्म हो चुकी है। मेजर इकबाल खत्म हो चुका है, हमजा का मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन वहां से बचते बचाते निकल जाऊं नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा। ब्रदर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन उसके ठीक पहले उसने रिजवान को डायरी दे दी थी। हाँ, क्या सीन था वो। मैं देख के ना मैंने कहा इसने इसको आगे दे दिया कि अब तू कंटिन्यू कर। Correct. वो भी कमाल का सीन था। को ये पता है कि रिजवान भी ऑपरेशन धुरंधर का पार्ट था, वो भी एक धुरंधर है। वो आज भी पाकिस्तान में है, वो आज भी अपना मिशन कंप्लीट कर रहा है। तो क्या बहुत सारे हैं अपने पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आप लोग को देखते हैं बताते हैं, दिमाग हिल जाएगा। है ये भी उसको लेके पार्ट नंबर मतलब इसमें तो मुझे ये भी शक हो गया था एक टाइम में कि वो उसकी जो बीवी है कहीं वो ही तो नहीं स्पाई मैं तो वो भी सोचने बैठ गई थी। नंबर 3 बना सकते हैं धुरंधर 3 द एडवेंचर्स ऑफ रिजवान। आई मीन पॉसिबल तो है डेफिनेटली, किसी भी चीज को हम लोग इम्पॉसिबल नहीं करेंगे, लेकिन लॉजिकली वो पार्ट 3 नहीं होने वाली। तुम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि रिजवान मेन कैरेक्टर नहीं है। मेन कैरेक्टर की पहचान भैया अगले फाइनल चैप्टर में होती है, जिसका नाम था धुरंधर, सिर्फ धुरंधर। और ये इतना बढ़िया टाइटल काट दिया ना, क्योंकि उसके कुछ भी मीनिंग होते हैं भाई। हमजा को पुलिस ने पकड़ा, वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, उसमें आईएसआई का शायद चीफ था। पूरा वो भी कमाल था, उसकी एंडिंग देखनी थी कमाल की। पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अब साले तू बता, तेरे से हम लोग सारी चीजें उगलवा लेंगे। खून में पूरा हमजा लथपथ हो चुका है, जो ऑलरेडी उसने मार खाई हुई थी मेजर इकबाल से। पता नहीं वो दिखाते हैं कि ये कितना टॉर्चर करते हैं पाकिस्तान वाले अगर किसी इंडियन को पकड़ लें ये लोग। और यही नहीं, साथ में बलूचिस्तान में भी जिस तरह से ये लोग अपनी चाले चल के इनोसेंट को मार रहे हैं कर रहे हैं, उसको भी देख के हैरान हो जाते हो। कहते ये लोग ये कर रहे हैं। भी है कि नहीं। और ऐसे में जब चीजें ग्रिम लग रही है कि अब ये यहाँ से कैसे निकलेगा, कहीं यहीं पर पिक्चर खत्म तो नहीं हो जाएगी, दिखा करके एजेंट्स का कितना बुरा हाल होता है। तब तक भैया चैरिटी, हम तो ये सोच रहे थे कि भैया ये होगा क्या, ये बचेगा कैसे। और जिस तरह से वो चीजें हुई हमारा तो दिमाग ही हिल गया। 1-2 मिनट के लिए तो मेरे को कंफ्यूजन हुआ क्या है, था कौन ही क्या किसकी फूफ दिखा रहे हैं। कर्मा अजय सानियाल का फोन आया, दुनिया पाकिस्तान ऐसा सब हिला के रख दी। और क्योंकि आईएसआई का वो टॉप पे बैठा वो ऑफिशियल काफी ज्यादा करप्ट था। हाँ, सोच सकते हो ऊपर से नीचे तक ये लोग इतने घटिया हैं, इतने घटिया। तो सोचो जब इनका ऊपर से ही है तो ये जो नॉर्मल, मैं तो बाबा इसलिए स्ट्रेस करती हूँ वीडियोस में, ये पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले कितने घटिया वाले जितने भी टॉप का बंदा था वो मतलब काफिर कर रहा है और डील भी काफिर से कर रहा है। और खुद उसमें ये बता दूं जो था कि ये इसकी क्या वीडियो डाल के इन्होंने दिखाई है, तो स्पॉइलर अलर्ट तो वही रहा है ना। मतलब ये खुद तो इन्होंने बोल दिया कि करप्ट तो था, काफिर कर रहा है। मैं बता रही हूँ, और जो है मैं बता रही हूँ कि ये स्पॉइलर अलर्ट है। उसमें ये दिखाते हैं कि ये बंदा डील भी उससे कर रहा है, जैसे दूसरों को काफिर बोलता है तो सबसे बड़े काफिर अगर माने जाए उनके साथ ये डील कर रहा है अपनी न्यूक्लियर की। मतलब इतने घटिया है पैसों के लिए, ये इस टाइप के हैं। और हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो, ये करते हो पाकिस्तानी कुछ कोशिश कर रहे हो। ने क्या दिमाग लगाया था, जगह जगह कैमरे, हाँ कैमरे लगा के इनकी करके, और यहाँ पे अजीत दोवल को भेज दी साथ में, क्योंकि वो बोला कि भैया ऐसा कुछ हो सकता है कि इजराइल हमारे को ना बताए वो ये बोल रहे इंडिया को ना बताए। अरे मेरा तो सिर्फ यूं
किया था, मैं तो इतनी खुश हुई थी। पर इससे आपको पता चला कितने घटिया हैं ये, दे आर सो, मतलब पैसों के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जब इनका टॉप का पैसों के लिए कर सकता है, तो क्या ये छोटे छोटे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल क्या झूठी इंडिया की वाहवाही नहीं कर सकते? ये सब हो सकता है इनके ISI के उन्होंने इन्हीं को खड़ा किया होगा, खुद शुरू करो, पैसा जनरेट होगा, और दे आर जनरेटिंग। इस पे भी एक कुछ देखना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि ये जिस तरह से करते हैं ये पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स, बीच में बंद किए थे पर उसके बाद एक्शन लेना बंद ही, वो खत्म ही कर दिया। इन सब पे एक्शन लेके इनके फिर से चैनल्स बंद करने चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी इंडिया में ना इनका पैसा जनरेट हो। सान्याल के पास उसका प्रूफ था कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स लोकेशन वगैरह किसी से डील करे हुए थे, इजराइल वालों को पता चल चुका था। उस टाइम में मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड, अभी पिछले साल जो पूरा बम मार के उड़ाया, कहीं वो तो नहीं दिखाने वाले? मैं जेन्युइनली ये सोच रहा हूँ भाई, क्योंकि अब तक काफी सारे रियल इंसिडेंट उन्होंने पिक्चर में इंक्लूड किए हैं, और मई में जो कुछ भी हुआ था उसको काफी टाइम हो चुका है, ये लोग फिल्म करके दिखा सकते हैं, समझ रहे? उधर ही 2 सेकंड में मेरे दिमाग ने सारी पॉसिबिलिटीज बना ली कि ओ मेरी शायद मिसाइल वगैरह आएगा, इनके न्यूक्लियर वगैरह सब। मैंने इतना नहीं कुछ सोचा, बाहर निकलने का मौका मिले, बट नहीं, अजय सान्याल 4 कदम आ गए हैं। वो कहते हैं कि छोड़ दे वरना तू छुट जाएगा, जो कि आई थिंक एक तरीके से अजय सान्याल के कैरेक्टर को भी और ज्यादा ह्यूमनाइज कर देता है कि हाँ तुमने इस आदमी को ट्रेन किया जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसको तुमने पाकिस्तान में प्लांट किया, उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, वो पकड़ा जा चुका है, तुम अपने हाथ खींच सकते हो, लेकिन उन्होंने अपना और मजे की बात है कि अजीत डोवल जो है उसके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती कैसे है कि भैया तुम्हारा एजेंट जो है पकड़ा गया, वो भी कमाल था, वो तो दिमाग ही हिल जाता है। फ्लेक्स किया, उसको वहां से निकलवाया। फिर हम लोग देखते हैं हमजा उर्फ जसकीरत उस सुनसान रोड पे पहाड़ किनारे चलती है, और फिर जो गाड़ी रुकती है, और मैं कहती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ, मेरे को गाड़ी में बैठा कौन है, बैठा कौन है? मैं बोल रही हूँ, मैं बोलूँ कि मेरे को लगे कि वो लड़की है, यामिनी गौतम होगी, ये होगा वो होगा। ओ भैया जब शक्ल देखी तो पता नहीं कौन कपड़े भी नहीं पहना है बेचारे को। पीछे से गाड़ी आती है, गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है, नाम लाइक यलीना है क्या? इसको भी ये लगा, मुझे भी पहले मुझे लगा यामिनी होगी, फिर मुझे लगा उसकी बीवी होगी, फिर मैंने कहा पता नहीं कौन हो सकता है, दिमाग घुमा के सोच रही थी तब तक मैं। नहीं चला था क्योंकि यलीना को उसकी सच पता चल चुकी थी और उसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो कहीं वो आई तो नहीं है बचाने के लिए। लेकिन जब अंदर का लाइट चालू हुआ गाड़ी का, जो पूरा थिएटर के एकदम सर, हमारा भी सर पकड़, मैंने भी, मेरे को ओ माय गॉड, एंड आई वाज, पर मैं बड़ी खुश हुई, मैं ओ मेरा बेस्ट कैरेक्टर जो मेरे सबसे वो उस टाइप से लग रहा था, उस वक्त जो गाना आता है तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले, बहुत बढ़िया था। मैं तो बाय गॉड, मेरा तो दिमाग ही हिल गया। ताली बजाई मैं oh my God bro, मैं यही कह रहा था कि आदित्य धर I was not familiar with your game, और इसीलिए मैं फिर से कह रहा था कि जो लास्ट चैप्टर का नाम दिया ना धुरंधर, उसका कुछ भी मतलब निकल सकता है। जमील जमाली से धुरंधर, व्हाट? मैं तो कहूंगा ब्रो इज द ओजी बाप, उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने पहले से बोला था, फर्स्ट पार्ट में उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग है। धुरंधर, हाँ आई नो उस टाइम तक धुरंधर प्रोग्राम चालू नहीं हुआ था, वो तो 2001 अटैक के बाद हुआ था, बट जमील जमाली भैया मैड रिस्पेक्ट। और उस गाड़ी के अंदर जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, उस टाइम पे जमील जमाली का पूरा हाव भाव बदल चुका है। अब तक एक कॉमेडियन की तरह उसको प्ले किया गया था, जोक सुना रहा है, टाइमिंग पे कुछ बातें बोल रहा है, यहाँ पर एकदम सीरियस 40 साल से वो है। ओ माय गॉड, ऐसी एक्टिंग, क्या उल्लू बना के रखा है पूरे पाकिस्तान को, और इस पोस्ट पे बैठा हुआ है भैया, पॉलिटिशियन बन के, मेरा तो दिमाग हिल गया। मैं तभी तो कह रही हूँ, बंदा वो सोचेंगे भैया हमारा ये पॉलिटिशियन जो टॉप का है, कहीं ये तो नहीं है इंडियन एजेंट, ये तो नहीं है। बड़ा कमाल था। बताया जाता है कि यलीना ने उसको फोन किया कि वो लोग पकड़ के लेके गए, प्लीज कुछ करो, जिससे मेरे को ध्यान में आया कि उसके बच्चों को तक नहीं पता है। अगर इसको पता होता तो ये भी उसके साथ चली जाती, हमजा के साथ ही, उसे खुद ही नहीं पता। बेचारी यलीना, उसको पता ही नहीं कि उसका बाप भी इंडियन है, पति तो इंडियन निकला, तो आई थिंक उसको उतना बुरा फीलिंग होना चाहिए, क्योंकि वो भी आधी इंडियन हुई टेक्निकली, माँ और बेटे के साथ सेमी खेला हो गया। लेकिन उस 5, 10, 15 पता नहीं कितना लंबा सीन था, दूसरी बार ऑडियंस जब तालियां बजाने लगी ना, मैं खुद बजा रहा हूँ, जब उसको बचाते हैं, इसको हमजा को बचाने के लिए फोन आता है, करते हैं कि उसने दाऊद इब्राहिम का हाथ में, ओ हाँ वो भी कमाल था। मैंने काम खत्म नहीं किया उसका, डोंट वरी मैंने खत्म कर दिया है। नहीं मैंने पहले से किया है, ये जो तू देख रहा है वो हुआ ही, इसकी जो हालत देख रही है तूने, ओए होए, हमने ही मैंने, पर मैं बोल रही हूँ, और मैं बोलूँ यार खत्म करना चाहिए था, खत्म करना चाहिए, पर उसने फिर एंड में जो डायलॉग बोला ना वो बड़ा अच्छा था, कि मारने से थोड़ी कोई जितना इसमें होता है, मारना तो उस टाइप से, वो तो बहुत ही मजेदार था। मैंने कहा कमाल है यार, उसको पॉइजन किया होता, तब मेरे को सेंस बना, क्योंकि जब पहली बार दाऊद को दिखाते ना,
ये ऐसी हालत में इतना ओए। मोटा हो चुका हाँ। 1991 1992 में तो और मुझे तो उसको देख के ये भी लगे कि मैंने कहा कि सच्ची में ये हो सकता है, ये अभी इसका हाल यही होगा, तभी ये दिखता विकता कहीं नहीं तो है। बहुत ओल्ड हो चुका होगा, खत्म हो हाँ, तो वही ना, ये सब हो सकता है। मेरे को तो ये लग रहा है कि ट्रू स्टोरी होगी, ऐसी उसके साथ कुछ किया गया है और वो इसीलिए उसके बाद नजर नहीं आता। पर ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में उसका कितना दबदबा है, पूरे पाकिस्तान को तो वही कंट्रोल कर रहा है, पॉलिटिशियंस तो कुछ भी नहीं है। अमीर था इसलिए। हाँ, ये दिखाया उन्होंने कि कितना बड़े घर का कंट्रोल है। नाम व्हाइट हाउस रखा हुआ है। हाँ, व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन। मैंने कहा ये क्या है पर बहुत ही मजेदार था। और जब वो बताते हैं कि वो कर चुका है जो बेचारा हमजा कोशिश कर रहा था, फेल हो गया वो कितने सालों पहले, और इसलिए उसकी ये हालत है। दिल कितना खुश हुआ था, मैंने कहा वाह क्या कमाल गया भाई। ओके, जो उसकी रीसेंट फोटो कराई थी है 20 साल में इतना हो गया। हाँ यार, जमील जमाली, आई वाज नॉट फैमिलियर ब्रा, हैंड्स डाउन बड़े साहब को मारने वाला ही बड़ा धुरंधर है। ही इज द बड़े साहब धुरंधर। जिसके बाद जसकीरत सिंह रांगी वापस इंडिया आ जाता है, वो अजय सानियाल से मिलता है, उसको अगले मिशन के लिए रेडी कर रहे हैं ये लोग, जाने ही वाला है उसके ठीक अगले मिशन का कब बोल रहे थे, ब्रीफिंग कह रहे थे। क्योंकि जब वो स्विमिंग पूल में जाता है तो स्विमिंग पूल में दिखाते हैं पूरी दाढ़ी वाला के फिर दोबारा से उसी की तरह से प्रैक्टिस कर रहा है। कौन से स्विमिंग पूल में जाता है? जो अंडरग्राउंड स्विमिंग प्रैक्टिस होती है, तो स्विमिंग पूल में अंडर नहीं जाना होता अपने सांस रोकने के लिए। ओ नहीं, मैंने उसको पता है क्या सोचा था, ये वो दिखा रहे थे कि पास में जो उसकी ट्रेनिंग हुई थी उसमें उसको ये सब ट्रेनिंग दी गई है उसके उसके बाद साथ। उन्होंने सडनली दिखाया कि उसकी शेव से पूरे बड़े बाल और दाढ़ी। हाँ नहीं, वो ये दिखा रहे थे कि वो ट्रेनिंग जब वो सबसे पहले जो उसको ट्रेनिंग दी है, जिसके बाद ये पाकिस्तान गया है लयारी, और तो वो मुझे लगा वहां कि पे he's gonna do it करते हुए again। वहां पे वो जो मेडिटेट कर रहा है पानी के अंदर करता रहता है ऐसे इतनी ट्रेनिंग करके उसका गेटअप भी वैसा हो गया है और अब वो जाएगा पाकिस्तान। ये उन्होंने या पूरा हो दिखाया सकता था। है नहीं, कि अब दोबारा मिशन में जाएगा। नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ही विल गो इन सम अदर मिशन। हाँ वो अलग बात है, पर उसका कनेक्शन चलो, वो तो हर वो एक दिखा रहे थे कि वो कैसे ट्रेनिंग कर करके रेडी हुआ है और उसकी फिजिकल भी उसका जो मुझे है तो लगा फेस कि को जैसे हुलिया नहीं कि दोबारा मिशन ना में ना जाएगा। ना ना कि उसमें गलत चोट है। लगी हुई थी उसे। नहीं के लिए कि ऐसे एजेंट्स क्या क्या सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा एविडेंट है कि जसकीरत वाज इन लव विद हर। अगर अटैचमेंट वगैरह नहीं होता तो वो उसको मार भी सकता है, और बंदे के अंदर अटैचमेंट अभी भी जिंदा है। वो ठीक अगले सीन से पता चल जाता है जब रातों रात वो होटल से निकल गया, अपने गांव चला गया पंजाब, वो भी अजय सानियाल एंड टीम को बिना बताए। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ओके मे भी शायद अब इसको हैप्पी एंडिंग देंगे, थोड़ा ह्यूमनाइज करेंगे कि हाँ नहीं, बहुत अच्छी एंडिंग, बहुत अच्छी की थी कि उसको रियलाइज हो गया कि मेरी माँ बहन ये अपनी जिंदगी में खुश हैं। Correct। मेरे को था कि माँ देखे मैं बोलती जा रही थी, देख क्यों नहीं रही यार, शी शुड, उसको देखना चाहिए, उसको फील नहीं हो रहा कि मेरा उसको बेटा expectation ही है है। कि जैसे कोई होता है आएगा। ना कि कोई बेटा बच्चा हो तो तुम्हें आवाज आती है, वो कनेक्शन नहीं है। तो वो दिख रहा था कि भैया वो आगे जा चुके हैं लाइफ में और वो बिलीव कर चुके हैं कि हमारा बेटा जा चुका है। Correct। तो उसको भी तब रियलाइज हो जाता है जब वो देखते हैं कि सब अपने में है, अंदर जा रहे हैं, तो उसको तब रियलाइज होता है कि बहुत साल गुजर गए हैं, ये मुझको भूल चुके हैं, ये आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, मेरे बिना इनकी लाइफ जो है बल्कि अच्छी चल रही है, मैं जाके क्यों उथल पुथल करूं इनकी लाइफ में। फिर वो पीछे हट जाता है। मैं तो इस तरह से सोचा। अपने मिशन के लिए बहुत कुछ त्यागा, लेकिन अब जब वो घर आ चुका है तो ही विल लिव अ नॉर्मल पीसफुल लाइफ। और वहीं पर इतना खूबसूरत सीन वो लोग बिल्ड करते हैं और वो चलते जाता है। बस 2 शॉट दिखा दिए, 4 शॉट दिखा दिए, नहीं। जसकीरत को मेन रोड पे छोड़ा, वहां से वो चलते चलते अंदर आ रहा है, अपने घर को देख रहा है, अपनी मम्मी को देख रहा है, अपने sister बहन देख को, रहा है। बच्चों And को then उनके। वो धीरे धीरे रियलाइज करता है कि ये लोगों की जिंदगी अब अलग हो चुकी है। इतना खूबसूरत सीन है, आप उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हो, लेकिन जो मैंने निकाला ना कि वो जसकीरत की आंखों में मैंने बता काफी दिया। ज्यादा उम्मीद थी कि हाँ मेरी माँ अब पलट के देखेगी, मेरी बहन अब मुझे पलट के देखेगी। वही मुझे था कि उनको महसूस होगा, एक एहसास आएगा कि भैया हमारा भाई या मेरा बेटा, मुझे तो माँ का मेन था कि मेरा बेटा कोई तो देखेगा, पहचानेगा, उसको पास भागा जाएगा, पर उनको कुछ फील ही ना, मतलब वो आगे बढ़ चुके हैं कि मैं घर आ चुका हूँ, मैं जिंदा हूँ, और एक बार उन्होंने मुझे देख लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर एक पासिंग सेकंड, हर एक मोमेंट के साथ उसको रियलाइज होता है कि ये मेरी फैमिली जो है ना वो अब आगे बढ़ चुकी है। वही देखा, मैंने भी ये बोला। बिल्ड कर ली है और वो उसके अंदर इतना बिजी है कि वो लोग मेरी तरफ देख भी नहीं। उनको ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि उनके घर के सामने आके कोई खड़ा है, क्योंकि ऐसा होता है आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा खो चुके हो कि हाँ वहाँ क्या चल रहा है, अच्छा मेरी बेटी ये कह रही है, उसका बेटा ये कह रहा है, तो यू आर सो इनगल्फ्ड इन दैट कि तुमको बाहर का नहीं पता चल रहा। एंड देन जब जसकीरत ये चीज देखता है कि ओके वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी अब एक अपनी लाइफ है, और उसको पहले ये लगता था कि शायद मेरे बहन मेरी माँ जो है दिन रात मेरी याद में तड़प रहे होंगे, रोते होंगे, तो पर उसको ये दिखा होगा कि भैया नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर मैं आया हूं तो उनको कोई एहसास तो होना चाहिए था मेरा, जब वो उनको एहसास ही नहीं, वो दरवाजा तक बंद करियो, वो सामने आगे कोई खड़ा है, उस माँ को पता ही नहीं चला, दरवाजा बंद करके आगे चली गई। मैंने कहा
कोई बंदा देखता तो है कि कोई खड़ा तो है। थोड़ा weird तो था वो मगर जहाँ तक मुझे लगता है मिलाप हो जाना चाहिए था। नहीं, मेरे ख्याल से उससे ये होगा कि अब ये अपना एज अ एजेंट ही अब काम यही करता दिखाया कि रहेगा। he'll remain an agent। हाँ, बस वो ये कि एजेंट की लाइफ ऐसी होती है कि इतने साल गुजर जाते हैं, फैमिलीज भूल जाती हैं, और रियलिटी में मुझे लगता है जबकि और मैं येलेना अपने बच्चे को वहां भूल गया, यहाँ पे अपनी फैमिली भूल गया। Again, पता he's नहीं back to अब the हाँ, single। एलेना को तो पाकिस्तान से यहाँ ले आना चाहिए। मेरे पीछे वो दुनिया है जो मैं छोड़ के आया हूँ। एंड देन वहाँ पे भी हमको वापस मल्टीपल शॉट्स दिखाते हैं कि वो अपने घर को देख रहा है, फिर पीछे देख रहा है, फिर वो मुड़ के बीच में खड़ा है कि यहाँ मेरा घर है और यहाँ मेरी ड्यूटी, मैं किसको चूज करूँ। एंड देन फाइनली वो कैमरे में देखता है हमको कि दिस इज व्हाट बलिदान। गो थ्रू, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता वो हूँ। डायलॉग भी तो कुछ बोलते हैं, क्या था वो? बच्चा देखा जो बलिदान सर्वोपरि हाँ। था, वो क्यों था? क्योंकि मेरे पास जो दूसरा काम है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे करना है। और इस टाइम पे रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस भाई इतना गजब, इतना बढ़िया था। ये चीजें मैंने इंटरप्रेट करी उस सीन से। तुम्हारा मैंने भी बताना यही बताया कि कुछ लोग थ्योरी बना सकते हैं कि नहीं वो अपने घर चला गया, वो फैमिली के साथ खुश रह रहा है। आई डोंट नहीं, थिंक, मुझे ऐसा नहीं। लगता है कि क्योंकि उसने अब अपनी फैमिली को देख लिया और उसकी फैमिली खुश है, उसकी फैमिली को मंथली उसको भी शांति मिल गई है, जो कि 2020 22 24 ये वो दिखाते हैं कि उसको वो क्लोजर भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो मिस ही करता रहेगा अपने माँ बहन को, अपनी माँ को। पर उसने अब देख लिया कि वो ठीक है, वो अपनी जिंदगी में खुश है, उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, तो उसको वो क्लोजर मिल गया। वो जब अब आगे अपना जो करेगा मिशंस या ऑपरेशंस, अब वो दिल लगा के कर सकता है, वो उसको पीछे नहीं होगा, फिक्र नहीं। अब उसको दिख रहा है कि ऑल इज गुड वहां पर, ये दिखाने की कोशिश की है। तो भैया कुछ नहीं होता, 30,000 रुपए बट एटलीस्ट मिल रहे हैं, तो इसलिए आई बिलीव कि वो वापस चला जाता है अजय सान्याल के पास। आई नो दिखाते नहीं है ओपन, पर वो है अंडरस्टूड है। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक कि वो अपनी ड्यूटी चूज करता है, एंड में अपने तरफ आंखें देख के पूछता है कि तुम क्या चूज करोगे, जो कि काफी वैलिड क्वेश्चन है कि उस टाइम पे अगर तुम होते तो तुम क्या चूज करते, फैमिली या ड्यूटी। एंड आई थिंक यही एक बहुत बड़ा मेजर हिंट है धुरंधर पार्ट 3 को लेके। लेकिन उसकी बात करेंगे अभी मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन। हाँ, वो देखना है मुझे। मिस्टर आदित्य धर ने कहा था कि अपने सीट पर एंड तक बने रहना, और मैं बना हुआ था। अब तो सोच रहा हूँ भाई उन्होंने काफी सारी चीजें अपने को नहीं दी। ओ हम तो बने रहे, आपने देखा ना व्लॉग, इसी चाहे इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में हमने पूरा व्लॉग और उसका रिव्यू दिया मूवी का, तो उसमें आप लास्ट में देखोगे कि लोग उठ रहे हैं, अभी क्रेडिट आ रहे हैं, वो पहले ही उठ गए। और मैं कहूँ कि भैया अभी कुछ आएगा, पर हमारे केस में तो उसको वो देख के भी, क्रेडिट के बीच में भी जो आया वो सब देखा, हम तो उसके बाद भी बैठे रहे कि पता नहीं एंड में भी, लास्ट क्रेडिट के बाद भी जब पूरा ब्लैक स्क्रीन होगा तो कुछ आएगा। दो चीजें तो आई थी। ओ हमें तो वो साफ करने वाले जो आते हैं उन्होंने उठा दिया कि भैया कुछ नहीं है। हमें फिर भी शक हो रहा था, हमारा तो ये हाल था। कहीं एक्शन के शॉट्स काट दिए, उसकी ट्रेनिंग वाला तो पूरा ही उड़ा दिया, बट नहीं उसको उड़ाया नहीं, उसको वो मिड क्रेडिट के लिए रखा है। जब सबके नाम आ रहे हैं तो उस टाइम पे ट्रेनिंग वगैरह दिखा रहे हैं। देखा था हमने ये, रिजवान के साथ वो उस ये हमने देख लिया था। एंड ये सीक्वेंस काफी लंबे टाइम तक चलता है, बट जैसे ही वो खत्म हुआ उसके बाद दूसरा क्रेडिट वो होता है, वो ISI का जो हेड होता है उसका भी सीन आता है। अब उसके बाद कुछ होता है कि नहीं वो देखना है। वाले ने काट दिया, बट इंटरनेट के ऊपर खोद के मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन जो एकदम ही पिक्चर कैन में दिखाया था उसको भी ढूंढ निकाला है। और वो क्या है, आई डोंट थिंक कि कुछ मेजर चीज है जिसमें वो ISI का जो टॉप वाला बंदा था जो लास्ट में टॉर्चर कर रहा था, फिर अजय सान्याल ने फोन किया, उसका सीन है। SP चौधरी देखा था जूनियर था जिसको SP ने भेज दिया भाई तू उजैर को उस तरफ से लेके जाना, क्योंकि SP को लगा था कि अब ये मर जाएगा। मुझे तो खुशी हुई कि अच्छा हुआ इसको कब भेज दिया, इसने सब कुछ तबाह करा। कितना गंदा था, जबकि पहले थोड़ा थोड़ा लगता था कि चलो शरीफ सा लग रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, पर बड़ा गंदा था, मुझे नहीं पसंद आया। उसके बाद मैंने कहा अच्छा हुआ इसको भेजो पागल खाने। अपने देश के लिए कर रहा था। आई डोंट केयर। वो कैरेक्टर जो जूनियर है, जब पहली बार अपने को पार्ट 1 में दिखाया था तो उसके नेम का टाइटल कार्ड दिया था उन्होंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी टाइम में मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड, ये कैरेक्टर ऐसा क्या करने वाला है जो इसके नाम अपने को बताया जा रहा है। नाम तो ऐसे बहुत सारे लोगों का बताया, लेकिन जो लिख के आता है ना वो बस मेन कैरेक्टर जो स्टोरी के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले उन्हीं को दिया गया है। एंड ब्रदर डिड कंट्रीब्यूट। SP चौधरी असलम के मरने के बाद उसी ने रणवीर सिंह की रियल आइडेंटिटी पता सारा कुछ इसी ने पता कर लिया था पूरा करके चालाकी से, और पकड़ा भी इसी ने। ओमार था मिस्टर के नाम, ये अक्यूज कर रहे हैं ISI वाले को कि तू भी मिला हुआ है, मैं नेशनल असेंबली तक जाऊंगा, और फिर उसको वहां से निकाल के फेंक दिया जाता है। ISI वाला बोलता है गेट बैक टू वर्क, पिक्चर खत्म, दैट्स इट। तो ऐसा कुछ अपना सब देखा हमने। मिड क्रेडिट सीन में भी, पोस्ट क्रेडिट सीन में भी जो धुरंधर 3 सेटअप करी, बल्कि वो लोग ये दिखाना चाहते थे कि देखो इतना सब कुछ हुआ लेकिन अभी भी थिंग्स गो ऑन, गेट बैक टू वर्क। हमजा का मिशन अभी और भी बड़े सारे स्पाइज हैं वहां पे जो इस तरह से करें, और कोई इस हमजा से पहले के भी बैठे हुए हैं। वो सोचो, वो पता नहीं कितनी जिंदगी पूरी उन्होंने अपनी जिंदगी वहां पे बिता दी है। वाला था ना। हाँ वही एक एग्जाम्पल।
लेकिन चीजें रुकने वाली नहीं है। तो बादल अब तू बता कि इसके अंदर धुरंधर 3 का हिंट किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक्चुअली बताए कि हाँ धुरंधर का पार्ट 3 बनने वाला है। न्यूज आ रही थी कि जियो स्टूडियोज वाले कह रहे हैं आदित्य धर को कि तुम डालो एक आधा सीन डालो जिसमें तुम टीज करो पार्ट नंबर 3, बट लुक्स लाइक कि आदित्य धर ने नहीं किया। मना कर दिया हुआ है कि जसकीरत वापस आ सकता है अपने एक नए मिशन के लिए। आई डोंट नो वो नया मिशन पाकिस्तान के अंदर होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट सब लोग उसको जानते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। धुरंधर फ्रेंचाइज को अगर इनको कंटिन्यू बांग्लादेश जाएगा करना है पार्ट नंबर नहीं, अब यू दे कैन शो हिम गोइंग समवेयर एल्स। अब उन्हें किसी नए कैरेक्टर को लाना पड़ेगा, जहां तक मुझे लग रहा है उसी को दिखाएंगे। आई डोंट नो, अगर मैं सोचूं कि अगर मुझे रणवीर सिंह ही दिखाएं कि फिर से कहीं और मिशन कर रहा है वर्सेस कोई नया कैरेक्टर, तो मुझे शायद लग रहा है कोई नया कैरेक्टर दिखाएं तो शायद आपको पता नहीं। की सीरीज बनानी है तो आपको रणवीर सिंह को दिखाना पड़ेगा। हाँ धुरंधर की तो फिर है, पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा किस एंगल से बना सकेंगे है और वो रणवीर सिंह के साथ बनाना। तो ऐसा वो लोग कर सकते हैं कि भैया ये वापस आ गया अजय सान्याल के पास, उन्होंने उसको अगले मिशन पे भेज दिया और वो पाकिस्तान में नहीं कहीं और श्रीलंका, बांग्लादेश, मैंने बोला बांग्लादेश काफी सारी कंट्री से घिरे हुए हम लोग। लेकिन अगर ऐसा करना है तो आई थिंक आदित्य धर काफी साल वेट करेंगे, क्योंकि धुरंधर के अंदर बहुत सारे रियल इवेंट्स को उन्होंने लिया है। नहीं, इनको पाकिस्तान में ही अगला ऑपरेशन अगर दिखा, पर मुश्किल है क्योंकि बहुत कुछ इतने मेजर को मार चुके हैं अब। तो अगर दिखाना चाहे पाकिस्तान का, तो वो किसी और एजेंट को दिखा सकते हैं कि वो अब आगे करता है, जिसको डायरी दी है ना, अब वो आगे क्या करे वो, पर वो हाँ वो मेन कैरेक्टर नहीं है, बस वही प्रॉब्लम है। में तो हम लोग ऑलमोस्ट प्रेजेंट डे में आ चुके हैं, तो रियल इवेंट अभी कवर मेरे ख्याल से नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा है नहीं उनके पास, जिसमें एक अच्छी पूरी पिक्चर की कहानी निकल जाए। दूसरी चीज वो लोग रणवीर सिंह को लेके ऐसा कर सकते हैं कि एक नया कैरेक्टर ही दिखा दिया। हाँ वो दिखता रणवीर जैसा, बट वो कोई नया कैरेक्टर, वो इतना मजा नहीं आएगा की मूवी है भैया, अब उनको निकाल के किसी और को तो ले नहीं सकते एज मेन एक्टर, तो इसलिए कैरेक्टर ही बदल दिया और फिर से वो पाकिस्तान में चले गए। और बाकी जो भी नहीं वो नहीं हो सकता, पाकिस्तान अब फिर नहीं जा सकता। उनको अगर दिखाना है तो वो कर सकते हैं पार्ट नंबर 3 में। या फिर एक बहुत ही रेडिकल आइडिया है कि जमील जमाली इज स्टिल इन पाकिस्तान, रिजवान इज स्टिल इन पाकिस्तान। इनके साथ देख लिया कि ऑपरेशन धुरंधर के लिए उन्होंने काफी सारे लोगों को ट्रेन किया हुआ था, तो हो सकता है कि कोई और नया एज अ मेन कैरेक्टर लेके वो कर सकते हैं, लेकिन फिर पर वो रणवीर सिंह नहीं होंगे या छोटा मोटा कैमियो मारने आ गए, ऐसा होगा क्या? आई डोंट नो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फ्रेंचाइज रणवीर की है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिससे धुरंधर का पार्ट 3 डेफिनेटली बन सकता है, लेकिन एक चीज मैं श्योरिटी के साथ कहूंगा कि वो बहुत जल्दी नहीं बन रहा। एटलीस्ट 4 साल तो दे दो तुम। पार्ट 2 ने बहुत अंधा पैसा कमा लिया, एंड देन आदित्य तरीके से ओके नहीं अगला मैं अब 3 बनाऊंगा, तो भी तुम सोचो कि उसकी राइटिंग, उसका प्री प्रोडक्शन, उसकी शूटिंग एटलीस्ट 3-4 साल तो पकड़ लो भाई, ठीक है? तो जैसे जल्दी बनाई वैसे बना दे। दूसरी बार देखने जा रहा हूँ मूवी आज ही, अभी का अभी एक डिटेलिंग ढूंढ के लाऊंगा। ये फिर जा रहा है, मैं सीरियस हूँ, तुम बताओ क्या मैं रोज बॉक्स ऑफिस की वीडियो बनाऊं? मैं बना दूंगा भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा कंपैरिजन मारूंगा, ऐसा इन डिटेल जाऊंगा कि बस खत्म, मजा आने वाला है भाई। जितनी अच्छी पिक्चर बनाई है रिकॉर्ड्स की, तो धुरंधर हो जाएगा। वीडियो चलेगी लाइक करना, मिलता नहीं बात, टाटा बाय बाय। इन डेप्थ देखने के लिए फिर से जाना है, कई लोग ये भी देख रहे हैं हम लोग। हमने एक देखा था, एक लड़की जो बोली थी मैं तो रोज जाऊंगी। हाँ आज भी जाऊंगी, कल भी जाऊंगी, परसों भी जाऊंगी, ऐसे 3-4 दिन मल्टीपल टाइम्स। नहीं मूवी तो बहुत बढ़िया है, सबको देखनी चाहिए। मैं तो अपने पापा मम्मी को भी कॉल करके बोला था, मैंने कहा नहीं अच्छी मूवी आप देखो, पर मैंने कहा कि अभी थोड़ा ज्यादा वो है रश रुश होगा तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। मैंने कहा तब तक आप धुरंधर, क्योंकि मेरे साथ देखी थी, मैंने कहा आप भूल गए होगे, आप पहले धुरंधर देख लो घर में, तब तक उसके बाद फिर जो है ना जब थोड़ा रश कम हो जाएगा फिर आप लोग जाना। तो देखते हैं, फिर से मैं पूछूंगी। मैंने कहा अच्छा मैं ही देखती हूँ कि कहाँ पे अवेलेबल है टिकट्स और कहाँ जाना चाहिए। मैंने कहा जाना वो वाली में कि आराम से लेट के आप देख सको, क्योंकि आप थक जाओगे, क्योंकि एज है ना तो ओल्ड है। तो मैंने कहा आप ऐसे मत जाना दूसरी थिएटरों में कि बैठ के। मैंने कहा हम लोग भी लेट के देखा था, नहीं तो हमारे लिए भी मुश्किल होता। मैं भी अब थिएटर में बैठ के नहीं देख पाती, मुझे होता है कि आराम से लेट सकूं, हिल सकूं, जगह इनफ हो मेरे पास। तो वैसे ही तो उनको कहा है। तो आप लोगों ने भी अगर नहीं देखी ना तो जरूर देखो, इट इज अ गुड मूवी। अब मेरे कहने पे जाके देखो आर्ट क्या होती है, मूवी मेकिंग क्या होती है, वो इससे दिखेगी आपको। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।